students in standard 10th first language in English. Today we discuss one of the most important topic of grammar. The name of the topic is make simple, compound or complex. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेंटेंस है वो ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा जाएगा और सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है. उसको समझने से पहले व्हाट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो समझना ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कॉल्ड सेंटेंस और क्लॉज. what do you mean by clause or sentence? Noun clause, adjective clause, adverb clause वो तो आपने पढ़ा होगा. सेंटेंस किसको कहते हैं? तो सेंटेंस माने जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं. लेकिन आज हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है. सिंपल सेंटेंस, compound sentence and complex sentence. So let's begin with these kinds of sentences. First of all, we must understand what is simple, compound and complex sentence. First of all, what do you mean by simple sentences? A simple sentence is also called an independent clause. सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ वर्ब. उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है एंड एक्सप्रेसिस अ कंप्लीट थॉट. और जिसमें कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. सिंपल सेंटेंस माने अगर हम उसको इजीली समझे तो सिंपल सेंटेंस माने ऐसा सेंटेंस होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, जो दूसरे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता और जिसमें एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होता है. मीन्स इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ इट्स ओन एंड इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. और वो कंप्लीट थॉट जो होता है वो उसे एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कॉट प्लेज टेनिस इन द मॉर्निंग. स्कॉट जो है वो सब्जेक्ट है, नेम ऑफ द पर्सन है. प्ले वो जो होता है वो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है. तो इस सेंटेंस में देयर इज़ वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. देयर इज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है. देयरफॉर इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के बारे में इतना पता चला हमें कि सिंपल सेंटेंस माने जिसमें एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होता है. नाउ व्हाट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस. व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड. कंपाउंड सेंटेंस माने क्या? तो हियर द डेफिनेशन इज रिटन. अ कंपाउंड सेंटेंस इज कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. इंडिपेंडेंट माने दोनों अलग अलग, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता. जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन किए होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? हियर इन द ब्रैकेट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर रिटन. फॉर एग्जांपल, एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो एंड येट. ये जो कंजक्शन है उसे हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं.
फॉर एग्जाम्पल, स्कॉट वॉज प्लेइंग टेनिस सो मैरी वेंट टू द बीच। स्कॉट वॉज प्लेइंग टेनिस, स्कॉट टेनिस खेल रहा था इसलिए मैरी बीच पे गई। यहाँ दो जो सेंटेंसेस है, देर आर टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, विच आर दे? स्कॉट वॉज प्लेइंग टेनिस, मैरी वेंट टू द बीच। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। और बीच में जो सो लिखा है, हियर सो इज कोऑर्डिनेट कंजक्शन, क्योंकि वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है। देयरफॉर दिस सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, बिकॉज कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं और जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इट मीन्स यहाँ पे सो कंजक्शन से दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन किया है। दोनों जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। सो लेट्स क्लियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस माने एक ही सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट एंड एक ही वर्ब होता है और जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है। कंपाउंड में दो सेंटेंस होते हैं लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और उस दोनों को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन किया होता है। ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर। थर्ड वन, व्हाट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन मेन क्लॉज। कॉम्प्लेक्स में एक वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। देखो क्लियर कर दो, कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा होता है कि जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। नीचे लिखा है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, व्हेन, दीज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, जो दो सेंटेंस को दो जोड़ने का काम करता है। और अ रिलेटिव प्रोनाउन, या तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। विच आर द रिलेटिव प्रोनाउंस? दे, विच, हु, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। हियर द एग्जाम्पल इज गिवन, आई डिड नॉट सी स्कॉट टुडे बिकॉज ही वॉज प्लेइंग टेनिस। मैंने स्कॉट को देखा नहीं, वो मेन क्लॉज है। क्यों देखा नहीं? क्योंकि वो रीज़न बताता है। रीज़न बताने वाला डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। बिकॉज ही वॉज प्लेइंग टेनिस, ही वॉज प्लेइंग टेनिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो सबऑर्डिनेट है, डिपेंडेंट है, वो रीज़न बताता है। और हियर बिकॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शन, उसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज गिवन हियर, इरफान वॉज अ प्लेयर हु प्लेड वेरी वेल। इरफान वॉज अ प्लेयर, वो मेन क्लोज है। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई, क्वालिफाई करने के लिए लिखते हैं। हु प्लेड वेरी वेल, प्लेड वेरी वेल इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज। प्लेड वेरी वेल है, उसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। ठीक है, तो एक मेन क्लोज है, मेन क्लोज के बाद हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और प्लेड जो वेरी वेल है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। सो सिंपल सेंटेंस मीन्स विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, विच हैज़ ओनली वन सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस माने टू और मोर देन टू but all are main clauses. They are connected by conjunctions or coordinating conjunction like and, but, for, nor, or, so, yet. Third one is complex sentence. Complex माने which has only one main clause and
अनदर सबऑर्डिनेट क्लोज। एक मेन क्लोज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, जिसमें कंजक्शन से उसको जोड़ते हैं। ठीक है, अभी एग्ज़ाम में हमें क्या पूछेंगे? इन एग्ज़ाम वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट द क्लोजेस, वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस, वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट सिंपल फ्रॉम कंपाउंड और कंपाउंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। ऐसा कन्वर्ट करने को पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके थोड़े बहुत रूल्स हैं, वो पहले हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। पहले हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफॉर्मिंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहले हम पढ़ते हैं कि सिंपल सेंटेंस में से किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो लिखा है कन्वर्टिंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैन बी डन बाय एक्सप्रेसिंग अ वर्ड और अ फ्रेज इनटू अ क्लोज। मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस में जब आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हो, देखो याद रखो, सिंपल सेंटेंस मान ली ओनली वन सेंटेंस, इट मीन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। उसमें से कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है माने एक मेन क्लोज बनाना है और एक सबऑर्डिनेट बनाना है। तो जो वर्ड होता है उसको आपको क्लोज में सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्सपांड करना पड़ता है। यू हैव टू एक्सपांड अ वर्ड और अ फ्रेज इनटू अ क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूल्स आर गिवन हियर। फॉर एग्जांपल, रूल नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल माने वर्ब आईएनजी, मानो कि रीडिंग, वॉचिंग, क्लोजिंग, दीज आर कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन अ सिंपल सेंटेंस, सपोज सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हो, टू कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? बाय एडिंग सिंस, एज और व्हेन। तो आपको उसको सिंस, एज और व्हेन से ऐड करके कॉम्प्लेक्स बनाना है एट द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस। पहला जो सेंटेंस है उसके फर्स्ट हाफ में आपको सिंस, एज और व्हेन में ऐड करके प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऐड करके बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस इज गिवन हियर, क्लोजिंग द डोर आई वेंट बैक टू स्कूल। तो क्लोजिंग द डोर, इसमें क्लोजिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये जो पहला है उसमें वो सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि उसमें वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ड इज गिवन, वर्ब इज गिवन। सपोज आई इज द सब्जेक्ट, वेंट इज द फाइनाइट वर्ब। अभी इसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को निकाल देना है, मीन्स क्लोजिंग को कन्वर्ट करना है किस में? वेन वाले सेंटेंस में। तो हियर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज गिवन, वेन आई क्लोज्ड द डोर आई वेंट बैक टू स्कूल। वेन आई क्लोज्ड द डोर, वो जो है वो सबऑर्डिनेट टाइम वाला क्लोज है जिसे हम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कहते हैं, और आई वेंट बैक टू स्कूल, दैट इज कॉल्ड मेन क्लोज। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को किस में कन्वर्ट किया? वेन वाले क्लोज में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया। ठीक है, नाउ रूल नंबर 2, T-O-O-2 -2 ऐसा कोई सेंटेंस हो इन अ सिंपल सेंटेंस टू कन्वर्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर सिंपल सेंटेंस में 2 और 2 वाला कोई सेंटेंस दिया हो एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाट यू हैव टू डू इज बाय एडिंग सो दैट। मतलब जो T-O-O-2 और T-O-2 है उसको सो दैट में कन्वर्ट करके लिखना है। T-O-O-2 और T-O-2 को सो दैट में कन्वर्ट करके लिखना है, उसको नेगेटिव बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस, ही इज़ टू वीक टू कैरी द बॉक्स। ही इज़ टू वीक टू कैरी द बॉक्स,
That is the simple sentence because it has only one subject he, one verb is. अभी उसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो TOO को रिमूव कर दो, उसकी जगह सो लिखो, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? ही इज सो वीक दैट ही कांट कैरी द बॉक्स। तो ऊपर का जो सिंपल सेंटेंस है उसको नीचे हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या लिखा? ही इज सो वीक दैट ही कांट कैरी द बॉक्स। दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। नाउ rule number 3, TO2 in the simple sentence. Suppose in the simple sentence 2 is given to convert into a complex sentence. ऐसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है by adding so that in the sentence. Then you have to add so that. So that से 2 को निकाल के so that ऐड करके आपको उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस वी ईट टू लिव, उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, वी इज़ द सब्जेक्ट, ईट इज़ द वर्ब। अभी इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ, सो दैट का यूज़ करो, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? वी ईट सो दैट वी कैन लिव। तो यहाँ पे जो सो दैट से बनाया वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि उसमें वी ईट वो एक मेन क्लॉज है, सो दैट वाला जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है। तो 2 को निकाल के सो दैट ऐड करके हमें दूसरा सेंटेंस बनाना है। नाउ रूल नंबर 4, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट should be converted into the complex sentence by adding though, although in the sentence. अगर सिंपल सेंटेंस में इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऐसा दिया हो जो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस में, ऑपोजिट सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, तो उसको निकाल के उसकी जगह दो ऑल्दो लिख के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट if the in spite of or despite is given in the simple sentence, then you must use though or although in place of in spite of despite, and you can make the complex sentence. For example, in spite of being rich he is hard working. तो ये सिंपल सेंटेंस, अभी उसका कॉम्प्लेक्स बना, तो इन स्पाइट ऑफ की जगह दो लिख दो, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2 सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो बीइंग की जगह ही इज़ लिखना है, तो 2 सेंटेंस बन जाएंगे। देयरफॉर योर आंसर इज दो ही इज़ रिच ही इज़ हार्ड वर्किंग। दो ही इज़ रिच ही इज़ हार्ड वर्किंग। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बिकॉज दो वाला जो सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज और कॉन्ट्रास्ट है, और ही इज़ हार्ड वर्किंग है वो मेन क्लोज। ठीक है। नाउ वी कम टू द रूल नंबर 5, बिकॉज ऑफ इन द सिंपल सेंटेंस convert it to the compound sentence, complex sentence by adding since at the beginning of the sentence. Students, याद रखो, अगर सिंपल सेंटेंस बिकॉज ऑफ से शुरू किया गया हो या तो सिंपल सेंटेंस में बिकॉज ऑफ दिया हो, उसको अगर आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना हो तो बिकॉज ऑफ की जगह सिंस लिख के कन्वर्ट कर सकते हैं। For example, since that is the simple sentence, because of his illness he could not join the meeting. That is, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल है, उसको अगर आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो? तो since he was ill, that is the complex sentence. Since he was ill, he couldn't join the meeting. तो बिकॉज ऑफ की जगह किसका यूज़ किया हमने? सिंस का। इन प्लेस ऑफ बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग सिंस, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय मेकिंग मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे ही कुडंट जॉइन द मीटिंग
that is the main clause, and since he was ill, that is the subordinate adverb clause of reason, means subordinate clause. ठीक है. रूल नंबर 6, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल. सपोज ऐसा दिया हो, देखो नीचे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई सो अ बर्ड फ्लाइंग. दैट इज द सिंपल सेंटेंस. आई इज द सब्जेक्ट, so is the verb, a bird is the object, flying is the present participle. अगर सिंपल सेंटेंस का ऐसा फॉर्मेट वाला सेंटेंस दिया हो, टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस, टू कन्वर्ट इट टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय, उसको अगर इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो फॉर्मेट कैसा होगा, सब्जेक्ट माने कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो आई, वर्ब माने सो, ऑब्जेक्ट माने अ बर्ड, फिर रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट, मीन्स बर्ड के नीचे रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है मैंने विच. हो गया, आई सो अ बर्ड विच. फिर क्या लिखना है, बी वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव प्रोनाउन. तो देखो विच के बाद वॉज लिखा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव प्रोनाउन, मीन्स बर्ड है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, उसी हिसाब से वर्ब लिखना है तो हम वॉज लिखेंगे, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस माने फ्लाइंग. तो जब भी ऐसा फॉर्मेट दिया हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. सिंपल सेंटेंस होगा, आई सो अ बर्ड फ्लाइंग. दैट इज द सिंपल सेंटेंस. उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आई सो अ बर्ड विच was flying. I saw a bird which was flying. ठीक है, तो उसमें I saw a bird flying, उसमें एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट है, मीन्स वर्ब है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में I saw a bird, that is the main clause, which was flying, that is the subordinate adjective clause. Now rule number 7, in the simple sentence, if the sentence begins with without, अगर सिंपल सेंटेंस विदाउट से शुरू होता है, बाय एडिंग इफ और इन केस, तो विदाउट की जगह आप इफ और इन केस ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो. वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. मीन्स विदाउट वाले सिंपल सेंटेंस को आप इफ और इन केस से बिगिन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, विदाउट प्लेइंग वेल दे कुडंट विन द मैच. दैट इज द सिंपल सेंटेंस. अभी विदाउट की जगह हम इफ लिख के कंडीशन बता के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज, इफ दे डिडंट प्ले वेल दे couldn't win the match. If they didn't play well, that is the subordinate adverb clause. They couldn't win the match, वो जो है वो मेन क्लॉज. ठीक है, तो इस तरह से सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते. इफ से, विदाउट की जगह इफ लिखना है. रूल नंबर 8, इन द सिंपल सेंटेंस adjective will be converted into that which in the complex sentence. रूल नंबर 8 है कि सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया, एडजेक्टिव माने नाउन के मीनिंग में जो ऐड करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स विच क्वालिफाइज द नाउन. उसको आप दैट और विच लिख के उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस इज गिवन हियर, इट वॉज अ ब्लू शर्ट. दैट इज द सिंपल सेंटेंस. उसमें ब्लू है वो एडजेक्टिव. अभी ब्लू को क्वालिफाई करना है, उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है. तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, इट वॉज अ शर्ट, इट वॉज अ शर्ट which was blue. It was a shirt was a main clause, which was blue is a subordinate adjective clause. That is the complex sentence. ठीक है, तो here there are
main 8 rules which are useful to convert simple sentences into complex sentences. ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स में से सिंपल कन्वर्ट करना, तो हमें प्रोसेस को रिवर्स करनी है, इस रूल्स को रिवर्स में प्रोसेस करना. तो यहाँ पे मैंने रिमेंबर लिखा है, व्हेन वी वांट टू चेंज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस एंड दिस कैन बी डन. अगर कॉम्प्लेक्स को सिंपल से बनाना हो तो दिस कैन बी डन बाय एलिमिनेटिंग अ क्लोज इनटू अ वर्ड. मीन्स क्लॉज को वर्ड में कन्वर्ट करना है, उल्टी प्रोसेस करनी है, रिवर्स प्रोसेस करनी है, वर्ड और फ्रेज. वी शुड डू द रिवर्स प्रोसेस. तो हमें क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस करनी है. ठीक है, सपोज ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हो कि इट वॉज अ शर्ट विच वॉज ब्लू. अगर आपको उसको सिंपल बनाना हो तो मीन्स सेंटेंस को, क्लोज को आपको क्या करना है, क्लोज को फ्रेज में कन्वर्ट करना है, वर्ड में कन्वर्ट करना है. तो उसका सिंपल क्या बनाओगे, इट वॉज अ ब्लू शर्ट. तो आपको उसमें लिखना है इट वॉज अ ब्लू शर्ट. दैट इज़ द सिंपल सेंटेंस. ठीक है, तो ये 8 रूल्स है. अभी हमारे पास शॉर्टकट है. हियर देयर आर सम ऑफ द रूल्स विच आर यूज्ड इन ऑल द 3 सेंटेंसेस. उस रूल्स को पढ़ते हैं तो आप उसमें क्लियर हो जाओगे कि किस तरह से आप कन्वर्ट कर पाओगे. हियर there are some of the rules given here. Here there are 3 parts in a bracket: simple, complex and compound. Suppose simple में 2 दिया, देखो ये इतना याद रखोगे, सभी तरह के क्लोज है वो आप कर पाओगे. अगर 2 दिया है सेंटेंस में सिंपल में, उसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो 2 की जगह सो दैट लिख पाओगे तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. और एंड और लिखोगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वी रीड टू लर्न. वी रीड टू लर्न. ठीक है, तो वो क्या हुआ, सिंपल, बिकॉज देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. वी इज द सब्जेक्ट, रीड इज द वर्ब. अभी इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ. कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, सो दैट का यूज़ करो. तो देन अवर आंसर इज वी रीड सो दैट वी कैन लर्न. तो वो कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि उसमें एक मेन क्लोज हुआ, एक सबऑर्डिनेट हुआ. अभी इसका कंपाउंड बनाओ. कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूज़ करो, एंड और यूज़ करो. देन अवर आंसर इज वी रीड एंड वी लर्न. वी रीड एंड वी लर्न, एंड का यूज़ किया. अगर एंड को निकाल दोगे तो दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. देयरफॉर इट इज़ द कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, तो तीनों में यूजफुल कर पाओगे. सपोज इन सिंपल सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट इज गिवन. देन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन प्लेस ऑफ स्पाइट ऑफ डिस्पाइट यू आर यूजिंग दो और ऑल दो. इन कंपाउंड यू आर यूजिंग बट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज़ ऑनेस्ट. ये सिंपल सेंटेंस. तो डिस्पाइट की जगह दो लिखो तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट. अगर बट लिखोगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा. अगर बीच में लिख सकते हो, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट. देयरफॉर इट इज़ द कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. सपोज थर्ड रूल, सेंटेंस बिगिंस विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब आईएनजी. तो वर्ब आईएनजी की जगह सिंस और एज लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स में. एंड इन कंपाउंड यू आर यूजिंग, यू कैन यूज एंड सो इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग पनिश्ड ही वेप्ट. ये सिंपल है. बीइंग की जगह कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको सिंस और एज से बिगिन करना है. Therefore, your complex sentence is as he was punished, he wept. As he was punished, he wept.
नाउ वी आर यूजिंग एंड सो, एंड सो का यूज़ करो, जो बीच में उसका यूज़ कर सकते हो। तो आंसर क्या लिखोगे, ही वॉज पनिश्ड एंड सो ही वेप्ट। तो एंड सो लिखा, वो क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन, if in the simple sentence enough or to is given, then in complex you can use so that, in compound you can use very end. For example, the sentence is he is too weak to walk. That is the simple sentence. If you are converting into complex, then answer is he is so weak that he cannot walk. That is the complex sentence. क्योंकि उसमें ही इज़ सो वीक है वो मेन क्लोज है, और ही कैन नॉट वॉक है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। नाउ कंपाउंड सेंटेंस, ही इज़ वेरी वीक एंड ही कैन नॉट वॉक। तो एंड है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, एंड को निकाल दोगे तो ही इज़ वेरी वीक एंड ही कैन नॉट वॉक, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ विदाउट, अगर विदाउट से शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल विदाउट रीडिंग यू विल फेल। तो इफ द इन द सिंपल सेंटेंस इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ विदाउट, अगर उस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो इन प्लेस ऑफ विदाउट यू कैन यूज इफ और इन केस। तो विदाउट रीडिंग यू विल फेल, उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इफ़ यू डू नॉट रीड यू विल फेल। तो वो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। अगर इसका आपको कंपाउंड बनाना है तो और का यूज़ कर सकते हो, देन योर आंसर इज रीड और फेल और यू विल फेल, रीड और यू विल फेल। ठीक है, इफ इन द सिंपल सेंटेंस एट द टाइम इज गिवन, एट द टाइम, तो एट द टाइम की जगह आप व्हेन लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ही वोक अप एट द टाइम ऑफ रेनिंग, ही वोक अप एट द टाइम ऑफ रेनिंग। तो आपको एट द टाइम ऑफ की जगह व्हेन का यूज़ करना है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। देयरफॉर योर आंसर इज ही वॉक अप व्हेन इट वॉज रेनिंग, he woke up when it was raining. That is the complex sentence. And in compound sentence you can use and in place of at the time, and का use कर सकते हैं। For example, it was raining and he woke up. तो and जो है वो coordinating conjunction। ठीक है, लास्ट वन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जगह आप that और which का यूज़ कर सकते हो। ये सभी रूल्स हमने आगे पढ़े हैं, उसको हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ रेड बॉल, तो रेड इज़ एन एडजेक्टिव, उसकी जगह आपको दैट और विच का यूज़ करना है। देयरफॉर योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इट वॉज अ बॉल दैट और विच वॉज रेड, देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर उसको कंपाउंड बनाना हो तो एंड का यूज़ कर सकते हो, इट वॉज अ बॉल एंड इट वॉज रेड। तो एंड का यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक वी हैव गॉन थ्रू द सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। हमने उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, वो भी पढ़ा है। ओके, तो वो आपको अच्छी तरह से पहले देख लेना है, पढ़ लेना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, you can contact me personally, and for practice I will give you some of the sentences. You will write down the answer and submit me as early as possible. Okay, thank you, bye.